जैसे राम, कृष्ण, हनुमान या कलयुग के आदि गुरु शंकराचार्य और एक 11 साल का बच्चा नीलकंठ वर्णी, जिन्होंने कर्म भी किया और परमात्मा से जुड़े भी रहे। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगे कि शिव ने अपने ही पुत्र का गला क्यों काटा, तो समझना शिव प्रतीक हैं एक सही पिता का, जो अपने पुत्र को गलत देखने पे उसको सजा भी देते हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो ही जाता है कि ये सर्जरी कोई गांजा फूक के नहीं की गई, जैसे आज के कॉमेडियन बस लोगों को हंसाने के लिए बोलते हैं, जिसका कारण था भारत से जाति मतभेद हटाना। क्योंकि पहले गणेश जी सिर्फ घरों में रखे जाते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें सामूहिक रूप से रखना शुरू किया। आज हम गणेश के बारे में जानेंगे, गणेश चतुर्थी के बारे में, कि गणेश का जन्म कैसे हुआ, क्यों भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग किया और उसकी जगह हाथी का ही सिर क्यों लगाया, क्यों भगवान गणेश की आज सभी देवों से पहले पूजा होती है और क्यों उनको गणपति कहा जाता है, अथवा आज मनने वाला गणेश उत्सव किसने, क्यों और कब शुरू किया। तो पहले हम गणेश चतुर्थी की कथा को धार्मिक रूप से जानेंगे, फिर बाद में हम उसको डिकोड करेंगे, उसमें पाई गई एक एक घटना को बहुत गहराई से समझेंगे, जिससे हम गणेश और गणेश चतुर्थी का वास्तविक अर्थ समझ पाएं। तो ये कथा हमें शिव पुराण में मिलती है, जब एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई और उन्होंने शिव भक्त नंदी से कहा कि वह द्वार पर खड़े रहें और किसी को भी अंदर ना आने दें। माँ का आदेश का पालन करते हुए नंदी द्वार पर खड़े हो गए, लेकिन जब शिव आए और उन्होंने जाने को कहा तो नंदी ने जाने दिया, क्योंकि वह पहले शिव के भक्त हैं, जिससे माँ क्रोधित हो गई। पर उससे भी ज्यादा वह निराश थी, क्योंकि उनके पास नंदी के समान कोई वफादार नहीं था। इसी ईर्ष्या भाव के साथ उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक को बनाया, जिसमें उन्होंने प्राण डाल दिया, जिससे वह बालक जीवित हो गया, जिसे उन्होंने अपना वफादार पुत्र घोषित किया। जिसके बाद माता पार्वती फिर से स्नान के लिए गईं और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि किसी को भी अंदर न आने दें। माता का आदेश पूरा करते हुए वह बालक द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद शिव आए और स्वाभाविक है कि उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक लड़का उनसे कह रहा है कि वह अंदर नहीं जा सकते। शिव त्रिकालदर्शी हैं, वो समझ गए कि वह उनका ही पुत्र है। फिर उन्होंने प्रेम से जाने को कहा, लेकिन वह हटी और घमंडी लड़का नहीं हटा। तब उन्होंने नंदी और अपने गणों से बालक को हटाने को कहा, लेकिन उसने किसी की ना सुनते हुए सबको परास्त करता गया और अपने अहंकार में चूर उस बालक ने शिव के आराध्य भगवान विष्णु का भी अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अपने पुत्र की मृत्यु की खबर माता को पता चली तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने संपूर्ण विश्व का विनाश करने का ठाना, जिसको रोकने के लिए देव उनके पास पहुंचे। तब माता ने 2 शर्तें रखी, पहली कि उनके पुत्र को जीवित किया जाए और दूसरी कि उसकी पूजा सभी देवों से पहले होगी। जिसके बाद शिव ने उस बालक के सिर की जगह एक हाथी का सिर लगा दिया और उसको गणेश कहा जाने लगा। और देवों के आशीर्वाद की वजह से आज गणेश की पूजा सभी देवों से पहले होती है। चाहे आप कोई भी शुभ काम देख लीजिए, शादी से लेके एक छोटी पूजा तक, वहाँ गणेश जरूर होंगे। अब हम आते हैं इस कथा की डिकोडिंग पे, जहाँ माँ पार्वती एक शक्ति है, माया शक्ति, जिन्हें हम अपने भीतर की ऊर्जा भी समझ सकते हैं। एक एनर्जी जो हम सबके अंदर होती है, जिसे हम कैसा भी ढाल सकते हैं। कुछ लोग इस माया शक्ति में फंसे रहते हैं, अपने अहंकार, अपने घमंड में चूर रहते हैं, और कुछ लोग इसी शक्ति का इस्तेमाल करके परमात्मा को पा लेते हैं। यहाँ शिव वो परमात्मा है और माता वह माया शक्ति, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या भाव भरा हुआ है। और उसी ईर्ष्या भाव से उन्होंने एक बालक को बनाया, क्योंकि उन्हें मोह था कि उनके पास भी नंदी के समान कोई वफादार हो। इसीलिए इस कथा में मैल का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही गहरी समझने की बात है कि माता किसी और चीज़ से भी बना सकती थी, लेकिन मैल से ही क्यों। यहाँ मन का मैल बताया गया है, जो हम सबके भीतर होता है। अहंकार, लालच, रुपए पैसे का घमंड, जिसे हम माया कहते हैं, जो रोकता है उस परमात्मा को हमसे मिलने से। और वही ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ है यह बालक, जो हंसता है शिव पे, जिसे घमंड है अपनी शक्ति पे, जो शिव को, उस परमात्मा को रोक रहा है शक्ति से मिलने से, जो उन्हीं का हिस्सा है, शिव और शक्ति। ये शक्ति हमारी ऊर्जा है, जो हिस्सा है उस परमात्मा का, और ये बालक हमारी इच्छाएं और संसार का लालच रखने वाला ये शरीर, जिसे हमने खुद ऐसा बनाया है, मैल से, मन के मैल से, जो रोकता है उस परमात्मा को हमसे मिलने से। पर ऐसा नहीं है कि ये बालक, ये शक्ति बदल नहीं सकती, क्योंकि शक्ति कभी गलत नहीं होती। वो तो ऊर्जा है, जैसे आप जैसा ढालें ढाल सकते हैं। जैसे माँ पार्वती गलत नहीं है, उनके अंदर जो भावनाएं आई हैं और जो ईर्ष्या उत्पन्न हुई है वो गलत है। वो बालक गलत नहीं है, उसका घमंड गलत है। वैसे ही हम या कोई भी इंसान गलत नहीं है, क्योंकि हम सब तो ऊर्जा हैं, हिस्सा हैं उस परमात्मा का। लेकिन हमारे भीतर उठने वाली ईर्ष्या, अहंकार, लालच, ये गलत, जो रुकता नहीं है,
क्योंकि यह अहंकार बहुत शक्तिशाली है जो हमेशा बढ़ता जाता है, जिसके सामने सही और अच्छे लोग कमजोर हो जाते हैं और फिर एक दिन परमात्मा उस अहंकार का सर काट देते हैं। जैसे यह बालक जिसके अंदर अपनी शक्ति का अहंकार है, जिसके सामने नंदी जैसे भक्ति भी परास्त हो रहे हैं, और फिर परमात्मा को ही उसका नाश करना पड़ा और उसकी जगह हाथी का सिर लगाया, जो शांत है, खुश है और जिसके भीतर इच्छाएं भी हैं, लेकिन वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है। आप इसको बहुत ध्यान से समझो। शिव चाहते तो कहीं और प्रहार भी कर सकते थे, बालक का नाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सिर काटा। जिसमें अहंकार था, जो भूल गया था खुद को कि वह कौन है। इसमें एक और बात आ जाती है जो बहुत मूल्यवान सीख देती है। नंदी और गणेश में अंतर। नंदी यहाँ भक्त हैं जिन्होंने खुद को परमात्मा को सौंप दिया है, जिनके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, जैसे साधु संत और आज के इस्कॉन वाले, जो भक्ति मार्ग है ईश्वर को पाने का। और गणेश प्रतीक है हमारा, जो संसार में है, जिनके अंदर इच्छाएं भी हैं, जो कर्म करते हैं लेकिन उस ईश्वर से दूर नहीं, जिनका हाथी का सिर प्रतीक है बड़ी बड़ी इच्छाओं का, वेल्थ का। इसलिए गणेश को लक्ष्मी जी के साथ रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गणेश हम ही हैं, इसलिए वह हमारे सबसे करीब हैं, जिसे आप कर्म मार्ग कह सकते हैं। जैसे राम, कृष्ण, हनुमान या कलयुग के आदि गुरु शंकराचार्य और एक 11 साल का बच्चा नीलकंठ वर्णी, जिन्होंने कर्म भी किया और परमात्मा से जुड़े भी रहे। गणेश एक मार्ग है जो आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति को परमात्मा से मिलवाते हैं, जिससे शिव और शक्ति हमेशा एक रहे। इसलिए उन्हें गणपति कहा जाता है। गण जो हमेशा शिव के पास। अगर आपको शिव से मिलना है तो पहले गणों से मिलना होगा, और उन्हीं गणों के लीडर हैं गणेश, जो आपको शिव से, उस परमात्मा से मिलवाते हैं। इसलिए उन्हें सभी देवों से पहले पूजा जाता है, क्योंकि उनकी पूजा मतलब खुद की पूजा, जो आपको धन, ज्ञान, बल और परमात्मा सबसे मिलवाते हैं। अब ये तो हुआ इस कथा का संपूर्ण सार। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगे कि शिव ने अपने ही पुत्र का गला क्यों काटा, तो समझना शिव प्रतीक है एक सही पिता का, जो अपने पुत्र को गलत देखने पे उसको सजा भी देते हैं। आज बहुत ही कम ऐसे पिता होंगे जो अपने पुत्र पुत्री के गलत होने पे उन्हें त्याग दें, क्योंकि हम सब मोह में फंसे हैं, लेकिन शिव नहीं। शिव गलत के खिलाफ हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपने पुत्र को ही सजा क्यों ना देनी पड़े। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पिता, पुत्र, संबंधियों का गलत में भी साथ देते हैं और संपूर्ण वंश का नाश कर लेते हैं। उदाहरण में आप रावण को देख लीजिए। और ये हाथी का सिर लगाना बहुत ही एडवांस साइंस थी, एक सर्जरी जो हमारे देश में होती थी, और शायद आगे हम इतने सक्षम हो जाएं कि ऐसी सर्जरी समझ पाएं। तो इससे ये तो क्लियर हो ही जाता है कि ये सर्जरी कोई गांजा फूंक के नहीं की गई, जैसे आज के कॉमेडियन बस लोगों को हंसाने के लिए बोलते हैं। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूंक के नहीं करना चाहिए सर। पर शायद ये जरूर गांजा फूंक के हुए हैं, इसलिए तो इनका दिमाग ऐसा है। बाकी इनसे क्या ही कहें, इनका घर ही ऐसे चलता है। पर जिसको समझना है वो समझे कि इस कथा का बहुत गहरा अर्थ भी है और बहुत आधुनिक विज्ञान भी। अब हमें ये भी जान लेते हैं कि गणेश उत्सव किसने, क्यों और कब शुरू किया। तो इसको 1893 में शुरू किया गया, जिसकी पहल बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जिसका कारण था भारत से जाति मतभेद हटाना। क्योंकि पहले गणेश जी सिर्फ घरों में रखे जाते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें सामूहिक रूप से रखना शुरू किया, जिससे किसी भी जाति के लोग अपने भगवान से मिल पाएं, जहां ब्राह्मण से लेकर शूद्र सब एक हों, जहां हिंदू भी जाए और मुस्लिम भी, जिससे ये जाति और धर्म का मतभेद खत्म हो सके। बाकी भगवान गणेश से जुड़ी हुई और भी बातें हैं, जैसे गणेश का वाहन चूहा ही क्यों, गणेश का एक दांत क्यों टूटा है, या भगवान गणेश की 2 पत्नियां क्यों हैं, गणेश के इतने बड़े कान या लंबी सूंड, इनका क्या अर्थ है। और आपने हमेशा देखा होगा कि गणेश जी की सूंड हमेशा बाईं तरफ होती है, दाईं तरफ क्यों नहीं। और कौन है तांत्रिक या एरोटिक गणेश। गणेश के कई रूप और कई कथाएं हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त में अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।